नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाले हैं। बहुत लंबा वीडियो होगा। यहाँ पे जो है मैंने A to Z ऑल द लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट यहाँ पे मैंने रखे हैं। 2021 प्यार में आपके लिए कैसा होगा, आपको क्या करना है। आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं, खुद के लिए देख सकते हैं, फ्रेंड्स के लिए देख सकते हैं, फैमिली के लिए देख सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपको क्या करना है, जो अक्षर जिससे आपका या आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड का नाम स्टार्ट होता है वो अक्षर को चूज़ करना है और रीडिंग देखनी है। तो सपोज़ अब मेरा नाम ए से स्टार्ट होता है तो मैं लेटर ए चूज़ करके लेटर ए का वीडियो देखूंगी। अगर मुझे देखना है कि मेरी बहन का 2021 में लव लाइफ जो है कैसी होगी, तो मैं जो है डी लेटर है वो लेटर चूज़ करूंगी। तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका नाम का लेटर चूज़ करना है और वो वीडियो देखना है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं, आपका लेटर चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प होगा, टाइम स्टैम्प के हिसाब से वीडियो देखें। थैंक यू आइए सो तो मच। देखते हैं जिन्होंने पाइल नहीं, जिन्होंने लेटर ए चूज किया था। 2021 प्यार में आप लोगों के लिए कैसा होगा। अगेन ये सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा, बट इट विल गिव यू अ general idea. Archangel Michael, my guardian angels, and the universe, Holy Spirit, and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the people watching. Thank you. How is 2021 going to be for people who have their names beginning with the letter A? All right. ओके, अच्छे कार्ड्स हैं। सन कार्ड है यहाँ पे। तो एज फार एज लव गोज, यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। प्यार को लेके आप लोगों को खुशी काफ़ी मिलेगी, आप लोगों को पॉजिटिविटी बहुत मिलेगी। जिनके साथ आप प्यार करते हैं उनके साथ आपको ट्रैवल करने का चांस भी मिलेगा। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स टू गेट इन टैरो। सो 2021 सीम्स टू बी वेरी गुड फॉर पीपल जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। लेकिन ये खुशी पाने के लिए जो है आप लोगों को मेहनत बहुत करनी होगी, और ये खुशी पाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद आप जो है बाकी चीज़ों पे फोकस करना भूल जाएंगे। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि जो प्यार आप चाहते हैं वो प्यार पाने के लिए, वो खुशी पाने के लिए जो मेहनत करनी है वो मेहनत आपको करनी होगी, और उसके लिए आपको जो है हिम्मत भी मिलेगी। आप जिससे आप प्यार करते हैं उनको पाने के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, और उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, एक साइकिल ख़त्म होके दूसरा कार्ड डेफिनेटली ज़रूर स्टार्ट होगा। तो आई फील कि जो भी अनहैप्पीनेस आपके लव रिलेशनशिप में थी, जो भी मेहनत, जो भी बोझा ये लव रिलेशनशिप में आपको लग रहा था, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप में आप हैं वो रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप ही मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज़ें चेंज होंगी। बिकॉज वन साइकिल इज़ गोइंग टू एंड एंड अनदर साइकिल इज़ गोइंग टू बिगिन। मैनिफेस्टेशन है और ये इसको पूरा करने के लिए आपको हिम्मत भी मिलेगा, एंड अल्टीमेटली जो है हैप्पीनेस आपको मिलेगी। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं। लियो बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं। एंड देन यू हैव द वर्ल्ड कार्ड हियर, जो फिक्स साइंस हैं यहाँ पे वो भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर पीपल हुज नेम इज़ बिगनिंग विद द लेटर ए। अभी हम देखेंगे कि ये 2021 में आपके लव और रिलेशनशिप को लेके ब्लॉक्स क्या हैं। ब्लॉक इज़ मैनिफेस्टेशन। तो आई थिंक मैनिफेस्टेशन आपको करना है, मैनिफेस्टेशन में आपको एफर्ट्स डालने हैं। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप एक मिरेकल में बिलीव करेंगे, उतना जो है आपका प्यार आपको जल्दी मिलेगा। तो मैनिफेस्टेशन में जो है आपने नेगेटिविटी नहीं लानी है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसको एक हैप्पी एटीट्यूड से, पॉजिटिविटी से मैनिफेस्ट करें। एंड व्हाट इज़ द advice
फॉर यू। डेडिकेटेड एफर्ट है, तो आई थिंक आपको जो है गिव अप नहीं करना है। जितना आप ये रिलेशनशिप में मेहनत डालोगे, जितना आप एफर्ट्स डालोगे, जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, उतना ही जो है आपको आपका प्यार डेफिनेटली मिलेगा। सच ब्यूटिफुल कार्ड्स। ऑल राइट, लेट मी जस्ट क्लोज दिस ऑफ फॉर पीपल विद द लेटर ए। एनी एडवाइस फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर people whose name starts with the letter A? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो सिचुएशन राइट नाउ आप में है, अगर आप हैं राइट नाउ जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, चीज़ें स्टैग्नेटेड हैं, प्यार में आप ही एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली चेंज होगा। प्लीज़ कंटिन्यू मैनिफेस्टिंग, प्लीज़ बी पॉजिटिव, प्यार का इजहार करते रहिए, आपके पार्टनर को बताते रहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं और चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। अगर आप नए प्यार की खोज में हैं, सिंगल हैं, तो नया प्यार भी आपको डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा। पीपल हुज नेम इज स्टार्टिंग विद द लेटर ए, very very positive cards for you. All right, let's now go to the letter B. All right, what is in store for people whose name is beginning with the letter B? लव जो है 2021 में आप लोगों के लिए कैसा होगा? ऑल राइट, ओके ये उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो शायद प्यार में थोड़ा सा चेंज पा रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में जो है राइट नाउ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी शायद कुछ अनबन हो रही है। मे बी एक दूसरे के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, और उसके कारण जो है आपके पार्टनर आपसे थोड़ा अपसेट है, लेकिन आप जो है गिव अप नहीं करेंगे। 2021 में देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्कोप ऑफ सेलिब्रेशन फॉर यू। या तो आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस में किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बन सकता है। लेकिन अगर आप राइट नाउ एक रिलेशनशिप में है और वो रिलेशनशिप को आप एक कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली होगा। यू विल मूव टू कामर वाटर्स विद योर पार्टनर। आपके पार्टनर के साथ ये जो टेंशन है या ये जो झगड़ा है वो सब ख़त्म होके आप एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ओवरऑल एनर्जी जो है वो प्लानिंग की है, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। तो आई थिंक आप जो है आपके रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट में बदलने के लिए जो एफर्ट्स डालने हैं वो आप डेफिनेटली डालेंगे, एंड आपके पार्टनर के साथ यू विल मूव टू कामर वाटर्स एंड देयर विल बी रीज़न फॉर यू टू सेलिब्रेट फॉर श्योर। अगर आप प्यार ढूंढना चाहते हैं तो प्लीज़ बी ओपन फॉर लव। आपके वर्क प्लेस में जो है डेफिनेटली आपको प्यार मिलेगा, या एक ऐसा इंसान आपको आपके लाइफ में आएगा जो आउट ऑफ टाउन से हैं या आपके सिटी से नहीं है। आपके रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हो सकती हैं 2021 में, और एडवाइस क्या है 2021 में? ब्लॉक्स एंड एडवाइस, ब्लॉक्स एंड एडवाइस। ओके, तो ब्लॉक्स में यही है कि शेयर लव। तो मे बी यू आर नॉट ओपन टू लव। आपको शायद प्रपोजल्स आएंगे या कोई इंसान आपको प्रपोज कर रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, लेकिन आप जो है ये सेलिब्रेशन या ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स जो हैं आप छुपा के रख रहे हैं, ओपनली जो है आप अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि प्लीज़ शेयर द लव। जो फीलिंग्स हैं उनको आप ओपनली शेयर करें। एंड जस्ट ब्रीथ की एनर्जी है यहाँ पे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं प्यार को लेके अगर आपका इन द पास्ट दिल टूटा है, तो आप शायद लव में इन्वेस्ट करने के लिए डर रहे हैं, और यू आर नॉट रेडी टू बी इन लव बिकॉज ऑफ योर पास्ट वुंड्स। तो डिवाइन आपको यही एडवाइस देता है, जस्ट स्टे काम, जस्ट ब्रीथ, बी पॉजिटिव, बिकॉज 2021 इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू इन लव फॉर श्योर। Advice from the angels for people whose names are beginning with the letter B.
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो प्यार को लेके थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, प्यार को लेके डरे हुए हैं, क्लोज्ड ऑफ है। मे बी आपका ब्रेक ऑफ हुआ है या आपके पार्टनर ने यू नो आपको ब्लॉक कर दिया है। जो भी आपकी सिचुएशन है 2021 में ये सिचुएशन डेफिनेटली बदलेगी। नया प्यार आएगा थ्रू कॉलेज और थ्रू वर्क, या कोई फॉरेनर हो सकता है और ये इंसान जो है आपको डेफिनेटली सच्चा प्यार क्या है वो आपको बताएगा। आपको जो है यू हैव टू बी ओपन फॉर लव। प्यार के लिए ओपन रहें, अपने फीलिंग्स को हाइड ना करें, फीलिंग्स को ब्लॉक ना करें, एंड जस्ट ब्रीद एंड मेडिटेशन आया है तो डेफिनेटली जो है यू नीड टू वर्क ऑन योर मेंटल कामनेस। एंग्जाइटी अगर आपको होती है तो प्लीज़ फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड calming your mind with meditation. All right, let's move on to people who have their names beginning with the letter C. All right. How is 2021 going to be for people who have their names beginning with the letter C? अगर आप और क्लैरिटी चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। ऑल राइट, पीपल जिनका नाम लेटर सी से स्टार्ट होता है, ओवरऑल एनर्जी जो है वो एक हार्ट ब्रेक की है, एक ब्रेकअप की है, एक डिवोर्स या सेपरेशन की है। लेकिन इवन देन द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। आप जो है अपने एम्प्रेस एनर्जी में आएंगे। शायद ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे जिनके साथ वो एक रिलेशनशिप में है वो इंसान जो है आपके लिए सूटेबल नहीं है। कोडिपेंडेंसी हो सकती है, फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, मेंटल इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है। यू आर फीलिंग ट्रैप्ड इन अ रिलेशनशिप और ये रिलेशनशिप से आप जो है डेफिनेटली निकलोगे। आपका जो ये रिलेशनशिप है वो एंड होगा एंड यू विल कम इनटू एन एनर्जी ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप जो है फाइनली आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, ये रिलेशनशिप का जब ब्रेकअप होगा तो मे बी आप अभी इसके लिए रेडी नहीं हैं, मे बी आप इसके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो 2021 में होगा। जब ये रिलेशनशिप एंड होगा तब यू विल कम इनटू योर पावर, यू विल इंजॉय योर फ्रीडम और आप जो हैं अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने लुक्स, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी की तरफ वर्क करेंगे। यू विल बी वेरी हैप्पी बाय द एंड ऑफ 2021। नो, यू विल ड्यूरिंग 2021। एक जो रिलेशनशिप है जो राइट नाउ आप जिसमें है वो रिलेशनशिप टूटेगा, ब्रेकअप होगा, एंड होगा, डिवोर्स सेपरेशन होगा, लेकिन उसके बाद यू विल कम आउट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। वॉट कुड बी द ब्लॉक्स इन 2021? 2021 में प्यार पाने के लिए ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं और आपको एडवाइस क्या देते हैं? ओके, नो, ओके। सो ब्लॉक्स जो है राइट नाउ रीच आउट है एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू है। सो आई थिंक अगर आपको किसी की मदद चाहिए है ये रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए तो प्लीज़ आप जो है रीच आउट करें। फैमिली है, फ्रेंड है, काउंसलर है, लॉयर है, जो भी है, इफ़ यू नीड समवंस हेल्प टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप प्लीज़ आप वो मदद लें। बिकॉज जब आप रीच आउट करोगे राइट नाउ आप जो है एक पिंजरे में फंसे हुए हैं। आपके ड्रीम्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं जो सारी आपने मार दी हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। बट अगर आप किसी को रीच आउट करोगे तो जॉय एंड स्टेबिलिटी जो है आपको डेफिनेटली मिलेगी। यस, आपका दिल टूटेगा, यस एक रिलेशनशिप ख़त्म होगा, लेकिन उसके बाद जॉय एंड स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। लेट अस सी जो एंजल्स हैं वो आपको 2021 में लव के लिए क्या एडवाइस देते हैं। द आंसर इज़ येस। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप पूछ रहे हैं कि ये वट एवर यू आर होपिंग फॉर यू विल गेट इन 2021। जो भी 2020 में
प्रॉब्लम्स थी, दिल टूटा था, किसी ने आपको तंग किया था, वो सब ख़त्म होगा और बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे आपके लिए 2021 में फॉर श्योर. ऑल राइट, let's move on to people whose name begins with the letter D. All right. How is 2021 going to be for the people whose name begins with the letter D? All right. ऑलराइट, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं. आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऑफ एंड ऑन रिलेशनशिप में है. ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा जो आपका विश फुलफिलमेंट होगा. थोड़ा सा प्लेयर टाइप की एनर्जी हो सकती है, या ऐसी एनर्जी है जो ये इंसान आपके लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन ये इंसान जो है आपसे काफ़ी प्यार करते हैं. फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा है और एक दूसरे के साथ आप बहुत खुश हैं. जो भी ये एनर्जी है, इन एंड आउट की एनर्जी है, फाइनली वो एनर्जी में आप लोगों को बैलेंस मिलेगा. अगर कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस नहीं लग रही हैं लव को लेके, वो मॉडरेशन और वो बैलेंस आप लोगों के लाइफ में ज़रूर आएगा. बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे. यू कुड बी डीलिंग विद सैजिटेरियस और वाटर साइन. 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आई थिंक ये इंसान जो है आपके लाइफ में आते जाते हैं और उसके कारण आप इनको मिस करते हैं, या आपको ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट है या नहीं है. लेकिन बिकॉज ये इंसान आपके विश फुलफिलमेंट हैं, जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी आप चाहते थे एक इंसान में, ये इंसान वो सब एनर्जीज जो हैं आपको देता है. उतना प्यार, लव, अफेक्शन आपको देता है. रोमांटिक टाइप के इंसान हैं, सेक्सुअली आपको बहुत खुश रखते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों का काफ़ी है, और जो बैलेंस लव रिलेशनशिप में आपको नहीं मिल रहा था वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली 2021 में योर ड्रीम्स विल कम ट्रू. एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और आपके लाइफ को एक बैलेंस में लाएगा. ऑल राइट, व्हाट आर द ब्लॉक्स एंड एडवाइस as far as love and relationship goes? All right. ब्लॉक्स में आपको यही लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो है स्टेबिलिटी नहीं है, खुशी नहीं है, बिकॉज़ ये इंसान या तो राइट नाउ आप सिंगल हैं, या ये इंसान जो है आपके लाइफ में इन एंड आउट होता है बिकॉज प्लेयर एनर्जी है, या ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है. तो आपको शायद डर है कि ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट है या नहीं है, सिर्फ आपका है या नहीं है. लेकिन एडवाइस में आपको यही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें. ये इंसान खुद जो है विद डिवाइन टाइमिंग जो है आपके रिलेशनशिप में मॉडरेशन ज़रूर लाएगा. यू हैव टू वेट एंड वॉच, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड यू हैव टू सी कि सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा. थोड़ा स्ट्रगल जो है आपके रिलेशनशिप में हो सकता है. यू आर थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर आपका पॉजिटिव है बिकॉज रिलेशनशिप में जो है आपको डेफिनेटली बैलेंस मिलेगा. लेवलिंग अप जो आप चाहते हैं रिलेशनशिप में वो आपको डेफिनेटली मिलेगी. अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर डी. लेट्स सी फ्रॉम द एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज है. अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो जो भी आप चाहते हैं, अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी चाहते हैं, तो इन 2021 ईयर फ्रॉम नाउ वो आपको सब खुशी डेफिनेटली प्यार में मिलेगी. वेरी नाइस रीडिंग फॉर द पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर टी. लेट्स मूव ऑन टू पीपल जिनका नाम ई से स्टार्ट होता है. 2021 जिनका नाम ई से स्टार्ट होता है कैसा होगा. हाउ विल 2021 बी फॉर द पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर ई. ऑल राइट, वेरी पॉजिटिव कार्ड. जिनका नाम लेटर ई से स्टार्ट होता है, न्यू पैशनेट बिगनिंग इन लव, न्यू पैशनेट बिगनिंग इन रोमांस, नया प्यार या
रिन्यूअल ऑफ प्यार जो है डेफिनेटली होगा। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों में बहुत ज़्यादा होगी। यू एंड योर पार्टनर विल ट्रैवल टुगेदर। अगर आप एक दूसरे से अलग रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हैं, तो आप एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। मेंटल क्लैरिटी जो है आप लोगों को रिलेशनशिप में डेफिनेटली मिलेगी। फिजिकल अट्रैक्शन और मेंटल अट्रैक्शन, मेंटल क्लैरिटी जो है, दोनों आप लोगों को रिलेशनशिप में डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा सा आपको स्टक फील होगा, लेकिन जो भी आपको स्टक फीलिंग हो रही थी वो जो है उसमें जो है मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी एंड यू विल मूव टू कामर वाटर्स विद योर पार्टनर। वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, अगर आप नया प्यार की खोज में है तो नया प्यार भी आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा इन 2021। बहुत पैशनेट इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको बहुत मेंटल क्लैरिटी डेफिनेटली लाएगा। लेट्स सी व्हाट आर द ब्लॉक्स एंड द एडवाइस। ऑलराइट, ब्लॉग्स में यही है, स्प्रेड योर विंग्स हैं एंड बिलीव एंड सक्सीड। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप जो है विश्वास नहीं रखते हैं कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा या आपके लाइफ में ऐसा कोई आएगा जो आपको पैशनेटली बहुत बहुत प्यार करेगा, लेकिन वो एक ब्लॉक में है। स्प्रेड योर विंग्स का एडवाइस है यहाँ पे। तो अगर आपको आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट या आपके शहर से बाहर कहीं जॉब मिलती है तो ज़रूर लें, बिकॉज़ उसके थ्रू आपको एक नया इंसान, नया प्यार मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो बी ओपन टू लव इज़ व्हाट द एडवाइस इज़। आप जो है खुद को ब्लॉक करके रखते हैं, खुद को नॉन डिज़र्विंग समझते हैं, लेकिन 2021 में प्यार आपको डेफिनेटली आएगा। एंड चेंज योर फोकस। तो आई थिंक अटेंशन जो है आपको पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना है, नेगेटिविटी पे नहीं रखना है। विक्टिम मेंटालिटी जो है वो निकालनी है। आप बिलीव करें कि आपको प्यार मिलना चाहिए और वो प्यार आपको डेफिनेटली 2021 में मिलेगा। कार्ड्स में है कि फॉर श्योर यू विल फाइंड लव इन 2021। कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी 2021 में। पीपल with the letter E, advice from the angels, remain positive। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना है, पॉजिटिव रहें एंड आपको जो है प्यार में बहुत सक्सेस मिलेगा। वट एवर योर सिचुएशन इज़ राइट नाउ, 2021 इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी फॉर यू इन लव। ऑल राइट, लेट्स सी पीपल जिनका नाम लेटर F से स्टार्ट होता है, 2021 आप लोगों के लिए प्यार में कैसा होगा। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो राइट नाउ प्यार में नहीं है, ब्रेकअप में है, सेपरेशन में है। ट्विन फ्लेम सोलमेट की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है या देयर इज़ नो लव इन योर लाइफ राइट नाउ, यू नो यू आर ब्रोकन, मैंने आपका जो रिलेशनशिप टूट गया है एंड राइट नाउ आप प्यार चाहते हैं, तो वो प्यार डेफिनेटली आएगा। देयर इज़ एन एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। आपके पास से कोई इंसान आपके लाइफ में 2021 में ज़रूर आएगा। स्टूडेंट जब आप इकट्ठा स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, या आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स जो हैं वो आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, तेज़ी से आपके लाइफ में आएंगे और आपको जो है बहुत पैशनेट न्यू लव रिलेशनशिप का ऑफ़र आएगा। अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या आप ऐसे इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में है जिनके साथ या तो आपकी एंगेजमेंट हो गई है, शादी हो गई है, या देयर इज़ यू नो सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप राइट नाउ, उसमें भी जो है हीलिंग हो सकती है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। राइट नाउ आपको शायद बिलीव नहीं होगा बिकॉज इट इज़ द एनर्जी ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको किसी ने मझधार पे छोड़ दिया है, लेकिन वो चेंज होगा। नया प्यार ज़रूर आएगा या रिकन्सिलिएशन होगा। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है एंड समवन फ्रॉम द पास्ट विल डेफिनेटली कम बैक। बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आएंगे। ब्लॉक्स और एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? फॉर पीपल हुज नेम बिगिंस विद द लेटर F,
व्हाट आर द ब्लॉक्स एंड द एडवाइस। आपको जो है एडवाइस में जो है बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज आपका ब्रेकअप हुआ है या राइट नाउ आपके आप रिलेशनशिप में नहीं है या आपको आपके लाइफ में प्यार नहीं है, तो शायद आप थोड़ा सा बैलेंस खो चुके हैं या कुछ को डिपेंडेंसी हो सकती है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण आप बैलेंस खो चुके हैं। तो ब्लॉक्स में जब बैलेंस आता है तो इसका यही मतलब है कि आपको जो है थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस रहना है, खुद को जो है कंट्रोल में रखना है। एंड एडवाइस में यू हैव मूव, दोनों मेजर अरकाना है, सो बिग पॉजिटिव चेंजेस इन 2021। आपकी जो एग्जिस्टिंग मेंटल स्टेट है उससे आप थोड़ा सा चेंज करें, खुद को जो है इस एनर्जी से बाहर निकालें, डोंट फील स्टक, फेथ रखें और बिलीव करें कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा और वो इंसान जो है डेफिनेटली आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। दिस इज़ द चैरियट का कार्ड। तो जो हिम्मत आपको चाहिए है ये रिलेशनशिप से निकल के आगे जाने के लिए, वो हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी जो आप ज़रूर जुटाएंगे। ऑल राइट, लेट्स सी फ्रॉम द एंजल्स फॉर पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर एफ। रिमेन पॉजिटिव है आपके लिए, तो आपको भी जो है पॉजिटिव रहना है, बिलीव करना है कि 2021 इज़ गोइंग टू बी अ मच बेटर फॉर यू, मच बेटर ईयर फॉर यू इन लव। प्यार, रिकन्सिलिएशन आपको ज़रूर मिलेगा एंड ऑल्सो अ यूनियन विद अ ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट इज ऑन द कार्ड्स। ऑल राइट, लेट्स सी पीपल हुज नेम begins with the letter G। 2021 आप लोगों के लिए प्यार में कैसा होगा। ऑल राइट, ओके, ओवरऑल एनर्जी जो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड देन यू ऑल्सो हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो आई एम वेरी सॉरी बट जिन लोगों का नाम लेटर जी से स्टार्ट होता है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंसान है जिसने आपको प्रपोज किया है। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सॉरी एयर साइन है यहाँ पे, एक्वेरियस, जेमिनी या लिब्रा हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपको प्रपोज करेंगे, आपको प्यार का ऑफ़र देंगे। मे बी आपके पास से कोई इंसान जो है आपके लाइफ में आ रहा है, उन्होंने फ़िलहाल आपको ब्लॉक कर दिया है और अनब्लॉक करके जो है रिलेशनशिप आपसे फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इंसान जो है फिर से आपका दिल तोड़ेंगे। अगर आप ये इंसान को अपनी लाइफ में वापस लेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट हार्ट ब्रोकन अगेन। आई एम सॉरी बट कार्ड्स ऐसे ही आए हैं। एडवाइस आपको यही है कि प्लीज़ सतर्क रहें। कोई नया इंसान अगर आपके लाइफ में आता है तो उनके बारे में सब जानने की कोशिश करें, और अगर कोई पुराना इंसान जिसने पास्ट में आपको ब्लॉक किया है या आपका दिल तोड़ा है, अगर वो आपके लाइफ में वापस आता है तो इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर यू टू टेक देम बैक इन योर लाइफ अगेन। आपके लिए जो है ब्लॉक्स 2021 में क्या है और एडवाइस क्या है। ओके, ब्लॉक्स में जो है ड्रीम कमिंग ट्रू है, तो आपको शायद ऐसा गलत फहमी हो सकती है कि जब कोई इंसान आपको प्रपोज करेगा या तो आपके पास से कोई आएगा या कोई नया इंसान आएगा, तो आपको लगेगा कि शायद आपकी पूरी जो इच्छाएं हैं या ड्रीम्स जो हैं वो ट्रू हो रही हैं, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, बिकॉज़ ये इंसान जो है आपका दिल तोड़ के जो है फिर से आपका दिल तोड़ेगा या आपको कहीं ना कहीं चीट करेगा। एडवाइस में आपको यही है कि प्लीज़ जो है यू डोंट हैव टू फील लोनली। आप जो है काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं या लोनली फील करेंगे, शायद उसके लिए आप न चाहते हुए भी ऐसे रिलेशनशिप में शायद इन्वॉल्व हो जाएंगे जहाँ पे आपको पता है कि इट इज़ नॉट द राइट रिलेशनशिप फॉर यू। मेडिटेशन में फोकस करें, जस्ट ब्रीथ है यहाँ पे, टेक टाइम आउट, फोकस ऑन अदर थिंग्स इन लाइफ अदर देन लव, बिकॉज आई थिंक दैट अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा।
if you need advice you can always come to me for more clarification for a personal reading. लेकिन I think you are probably just going to take a break or not focus on your love for now in 2021. I'm sorry people जिनका नाम letter G से start होता है, not very positive cards for you. All right, let's see angel से आप लोगों के लिए क्या message है. नॉट द राइट टाइम. एंजल्स आर ऑल्सो टेलिंग यू द सेम थिंग कि शायद 2021 जो है प्यार के लिए सही वक्त नहीं है. अपने करियर, फाइनेंस और खुद पे फोकस करें. अकेला दिस इज़ कोई लाइफ लेसन्स होते हैं. डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करें. सही इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, लेकिन जो इंसान आएगा प्यार का अगर आपको ऑफ़र देगा तो एडवाइस यही है कि आप जो है थोड़ा सा डीपर इन्वेस्टिगेट करें. उनके मोटिव्स क्या हैं, उनके आपके तरफ इंटेंशन क्या है, इरादे क्या हैं, बिकॉज चांसेस है कि ये इंसान आपका दिल फिर से तोड़ेगा. और डिवाइन भी आपको यही कहना चाहता है कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू बी इन अ रिलेशनशिप. आई एम सॉरी पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर जी. ऑल राइट, लेट्स सी जिन लोगों का नाम लेटर एच से स्टार्ट होता है 2021 आप लोगों के लिए कैसा होगा. ये इन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद एक ब्रेकअप में है, डिवोर्स चाहते हैं या अनहैप्पी रिलेशनशिप में हैं. अगर आप एक डिवोर्स चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं, तो 2021 में जो है ये कार्रवाई जो है आप स्टार्ट करोगे. फैमिली लाइफ जो है आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है. डिवोर्स आप चाहते हैं या एक रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के कारण डर रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है आपको ये स्टेप लेने के लिए. तो आई थिंक 2021 जो है जिन लोगों का नाम लेटर एच से स्टार्ट होता है, आई थिंक 2021 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होगा जहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी जो शादी है, आपका रिलेशनशिप जो है वो शायद ख़त्म हो चुका है और उससे जो है आपको निकल के कामर वाटर्स की तरफ जाना है. उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो शायद एक फॉरेनर के साथ इन्वॉल्व हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या अपने जो खुद का जो मुल्क है उससे आप दूर रहते हैं. कहीं ना कहीं आपको 2021 में ये एहसास ज़रूर होगा कि जिसको आप फैमिली समझते हैं या जिसको आप प्यार समझते हैं वो सही नहीं है. एंड मे बी यू विल स्टार्ट थिंकिंग और कंसिडरिंग ऑफ इधर एंडिंग द रिलेशनशिप या working towards a divorce or a separation. All right, what is the advice, what are the blocks and what are the advice and advice. ठीक है, ब्लॉक्स में टेकिंग द लीड है. मैंने आपको पता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपको पता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप जो है वो पहला कदम नहीं उठा रहे हैं ये रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए. एंड दिस इज़ ऑल्सो अगेन शोइंग अप इन द 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी. यहाँ पे भी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप एक स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन आप डरे हुए हैं. आउट ऑफ फियर यू आर अनएबल टू मूव अहेड एंड वो जो है ब्लॉक्स में फिर से आ रहा है. एडवाइस जो है रिफ्यूजिंग टू सी है. तो एडवाइस में आपको यही है कि जानबूझ के जो है सिचुएशन को और प्रॉब्लम्स को अनदेखा ना करें, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स है आपके रिलेशनशिप में बढ़ती रहेंगी टू अ पॉइंट वेयर आपको जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके साथ डील करना. तो एडवाइस आपको यही है कि आंखें खोलें, जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स को देखें और उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें. एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स फॉर पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर एच. चूज अ न्यू डायरेक्शन.
अगेन इट इज़ रेजोनेटिंग विद योर रीडिंग। आपको जो है एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन जो है 2021 में चूज़ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सबके साथ अगेन रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि यू आर इन एन अनहैप्पी रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकलना है 2021 में। आई थिंक यू विल स्टार्ट thinking about it and working towards freeing yourself from a very unhappy relationship. All right, let's see for letter I। जिन लोगों का नाम लेटर I से स्टार्ट होता है, 2021 आप लोगों के लिए प्यार में कैसा होगा। All right. ऑल राइट, वेरी नाइस कार्ड्स। आई थिंक अगर आप प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्यार आपको मिलेगा। एक ऐसा इंसान जिनके साथ यू कैन ऑल्सो हैव अ शॉर्ट फ्लिंग, यू नो, आप किसी छुट्टी पे गए हैं और एक ऐसा इंसान आपको मिला है जिसके साथ यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम। लेकिन ये जो है एक परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन ये इंसान के साथ आप इंजॉय बहुत करेंगे। फिजिकल रिलेशनशिप आप लोगों का इनके साथ काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप नया प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो अर्थ साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई फॉरेनर आपकी तरफ आ सकता है, या प्यार और स्टेबिलिटी का एक नया ऑफ़र आपके लिए ज़रूर आएगा। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, आपके साथ ऑफिस में काम कर सकते हैं, या फॉरेनर हो सकते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। डेफिनेटली न्यू लव आपको मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो प्रेगनेंसी की भी यहाँ पे न्यूज़ है। अगर आप शादी प्लान करना चाहते हैं या ये रिलेशनशिप को नेक्स्ट कमिटमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होगा। तो जिन लोगों का नाम लेटर आई से स्टार्ट होता है, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। हॉलीडे रोमांस जो है मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा थ्रू योर हॉलीडे और ट्रैवल विद whom you will really enjoy a lot. What are the blocks and the advice? All right. ऑल राइट, ब्लॉक्स में जो है फाइंड बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं यू आर अनेबल टू फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ। तो एडवाइस में यही है कि थोड़ा सा प्यार को लेके मे बी आप करियर, वर्क और फाइनेंस पे बहुत फोकस्ड हैं और प्यार में फोकस नहीं है, या आप सिर्फ प्यार रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं और कुछ और चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि प्लीज़ फाइंड अ बैलेंस इन योर लाइफ। एंड एडवाइस इज़ बेस चक्रा है यहाँ पे, विच इज़ द रूट चक्रा, जिसको हम यू नो मूलाधार भी कहते हैं। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। दिस हेल्प्स यू टू फील ग्राउंडेड। दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू फेस एनी चैलेंजेस। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो एडवाइस आपको यही है कि जो लव है, लव के थ्रू आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, ग्राउंडिंग ज़रूर मिलेंगी, बट यू नीड टू फाइंड बैलेंस। रेड जो है यहाँ पे, इफ़ यू सी लॉट ऑफ रेड आई एम सीइंग हियर, यू नीड टू फोकस ऑन ग्राउंडिंग, यू नीड टू फोकस ऑन स्टेबलाइजिंग योर लाइफ, बिकॉज जो रूट चक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर आपको ग्राउंडेड और स्टेबल फील करते हैं आप, तो everything else falls into place. So the advice for you is to find a balance between healthy balance between love, work, career and finance. But overall very very positive cards for people whose name starts with letter I. प्यार मिलेगा, नया प्यार मिलेगा। अगर पुराना प्यार है तो वो एक नेक्स्ट कमिटमेंट की तरफ पहुंचेगा। एंड अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग एंड फाइंडिंग लव थ्रू ट्रैवल भी हो सकता है। एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स फॉर पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर आई। वेट, अगर आप किसी के लिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, देन द एडवाइस फॉर यू इज़ वेट। एंड एज यू आर वेटिंग, आई थिंक ये एडवाइस इज़ टू प्लीज़ फाइंड टाइम टू बैलेंस योर लाइफ। आपको पता है कहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड है। इफ़ एट ऑल ज़रूरत है तो लाइफ को बैलेंस करें। द एडवाइस फॉर यू इज़ वेट, बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग।
ये इंसान जो है आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। 2021 इज़ गुड फॉर पीपल जिनका नाम आई से स्टार्ट होता है। लेट्स मूव ऑन टू पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर जे। How is 2021 going to be for you all in love? All right. A lot of communication, lot of discussions, stability. ये ये रीडिंग दो तरफ से हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी जो है एम्परर की एनर्जी है, तो या तो आपको लव रिलेशनशिप में स्टक फील हो रहा है, पावरलेस फील हो रहा है, या आप एक लव रिलेशनशिप में बहुत कंट्रोलिंग है, या आप किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो भी आप जो है अपना फ्रीडम इंजॉय करेंगे। यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर करियर, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन ट्रैवल, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्टेबिलिटी एंड यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपकी लाइफ में ऐसा एक इंसान है जो शायद आपसे प्यार करता है, उम्र में आपसे ज़्यादा हो सकते हैं या आप उनसे ज़्यादा हो सकते हैं उम्र में, लेकिन 2021 is going to be all about focusing on yourself, on your independence, on your stability. यहाँ पे मुझे जो है प्यार इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। आपके लाइफ में ज़रूर कोई इंसान है, लेकिन वो इंसान ऐसा है जो शायद लिव एंड लेट लिव करता है। आप जो है आपकी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे। अगर किसी से आप फ्रीडम चाहते हैं तो वो फ्रीडम आपको मिलेगी। अगर कोई इंसान आपके लाइफ में कंट्रोलिंग है तो आई थिंक उनका कंट्रोल आपसे कम हो जाएगा एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू एंजॉय अ वेरी सेटिस्फाइड 2021 एज फार एज यू आर कंसर्न। प्यार आई थिंक आपका फोकस नहीं है। जिनका भी नाम जे से स्टार्ट होता है, यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर मनी, यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर करियर, you are more focused on your freedom, on looking after yourself, on luxuries of life. तो आई थिंक 2021 आप लोगों के लिए काफ़ी मटीरियलिस्टिक ईयर होगा, जहाँ पे आप खुद के लिए, खुद के पोजेशंस के लिए, खुद के पैसों के लिए ही वर्क करोगे। प्यार को लेके आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दैट इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग मी। ठीक है, आपका जो एडवाइस जो ब्लॉक्स है उसमें जो है सेक्रल चक्रा आया है। सेक्रल चक्रा इज़ all about sexual energy, creativity and how to रिलेट विद योर इमोशंस। आपके जो इमोशंस हैं उनको खुद कैसे समझना है और उनसे रिलेट कैसे करना है। और जहाँ पे मैं आपके कार्ड्स देखती हूँ तो बहुत क्लियर है कि जो आपके इमोशंस हैं, इमोशन से आप बिल्कुल परे हैं एंड यू आर ओनली फोकसिंग ऑन मनी एंड लग्जरी एंड मटीरियलिस्टिक ग्रोथ इन 2021। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड होने के कारण आई थिंक आप जो है जो भी चीज़ें इमोशनल हैं, आपके एनीथिंग टू डू विद इमोशंस जो हैं उनको आप कंप्लीटली ब्लॉक कर रहे हैं। उसके कारण जो है आपको थोड़ा सा लोनली फील हो सकता है 2021 में, बट आई थिंक यू आर ओके विद दैट बिकॉज आप ऑल यू वॉन्ट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको थोड़ा लोनली फील हो रहा है या आप प्यार चाहते हैं तो आपको ही एफर्ट लेने पड़ेंगे बिकॉज खुद ही आपने जो है प्यार को थोड़ा सा परे हटा दिया है। रिकन्सिडर एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स फॉर पीपल जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है इज़ टू रिकन्सिडर। तो अगर आपके लाइफ में प्यार को लेके कोई ऑफर है तो उसको आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए, करियर के लिए दुत्कारें ना या ठुकराएं ना, रिकन्सिडर करें बिकॉज मे बी दिस कुड बी द लव ऑफ योर लाइफ। तो द एडवाइस फॉर यू इज़ टू रिकन्सिडर एनी लव ऑफर दैट कम्स योर वे। लेट्स सी जिनका नाम लेटर के से स्टार्ट होता है 2021 आप लोगों के लिए कैसा होगा। ऑल राइट, you could be dealing with a Virgo, with a earth sign
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओवरऑल एनर्जी जो है हर्मिट की एनर्जी है। लोनली फील कर रहेंगे आप 2021 में, या जो रिलेशनशिप में आप हैं वो रिलेशनशिप आपके लिए करेक्ट है या नहीं है, ये रिलेशनशिप में मैं प्रपोज़ल करूं, प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करूं, ऐसा कश्मकश वाला साल आपके लिए होने वाला है। अगर आप एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपको जो है प्यार का ऑफ़र ज़रूर आएगा, लेकिन आप जो है कमिटमेंट देने के लिए डरेंगे, रिलेशनशिप में जाने के लिए जो है आप थोड़ा सा डरेंगे। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशनशिप में जो है इमोशंस की कमी काफ़ी होगी। आपके इंसान चाहेंगे कि आप ये रिलेशनशिप में उनको कमिटमेंट दें, लेकिन आप जो है रिलेशनशिप को लेके ना खुश हैं। यू आर नॉट ओपन फॉर कम्युनिकेशन, यू आर नॉट ओपन फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। आप जो है सारी चीज़ें मन में रखेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, एंड आई थिंक 2021 में आप यही जानने की कोशिश करेंगे प्यार में कि जो रिलेशनशिप में आप हैं उसका आपने एग्जैक्टली करना क्या है। आई थिंक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहाँ पे आई थिंक वन साइडेड लव है, या आपको शायद इतना प्यार नहीं फील होता है ये एक इंसान के लिए जो जितना दूसरा इंसान आपको प्यार करता है। एंड आप जो है यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप में आपको रहना है या नहीं है। लेट्स सी ब्लॉक्स और एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए। आप ये रिलेशनशिप से जो है निकलना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत शायद आपको कम हो रही है इन 2021। प्रपोजल्स जो आपके लिए आएंगे, अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हैं, जो भी प्रपोजल्स आपके लिए आएंगे वो आपको पसंद नहीं आएंगे, एंड यू आर too many cards and you are not going to accept them. You will feel lonely and you are going to just reevaluate your love life in 2021. ब्लॉक्स में जो है ओपन अप है, तो जैसे कार्ड्स में भी दिखता है कि यू आर नॉट ओपन टू लव, बहुत क्लोज फील कर रहे हैं आप, और जो भी ऑफर्स आपके लिए आ रहे हैं वो आप एक्सेप्ट करने के लिए आप शायद रेडी नहीं है। तो 2021 में ब्लॉक्स यही है आपके लिए कि यू आर अ लिटिल क्लोज, यू नीड टू ओपन अप, खुद को थोड़ा सा don't be so hard on yourself and be open to love, be accepting and love will come your way. And then advice में जो है मून कार्ड है, you could be dealing with a Pisces. कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं या कुछ एडिक्शन है या मदर को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आपके जो इश्यूज़ हैं जो आप फेस नहीं कर रहे हैं वो इश्यूज़ को आपको 2021 में फेस करना चाहिए है। वंस यू फेस दीज इश्यूज़ यू विल बी एबल टू मूव ऑन इन लाइफ, एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू डू इन 2021। यू आर गोइंग टू टेक टाइम आउट टू रिफ्लेक्ट। आप जो है 2021 में जो भी आपके अगर चाइल्डहुड वुंड्स हैं, शैडो साइड है, जो भी आपका डार्क साइड है, जो भी फियर्स, एंजाइटी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में, उनको जो है आप 2021 में फेस करने की कोशिश करेंगे, एंड उससे जो है आप बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो प्यार के लिए आई डोंट थिंक आप इतना रेडी हैं। मोर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन सेल्फ लव एंड हीलिंग। व्हाट इज़ द एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स? लेट गो की एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर कोई पास्ट के आपके वुंड्स हैं, अगर आपके कोई लाइफ में किसी ने आपको का प्यार ठुकरा दिया, या ऐसे कुछ घटनाएं आपके लाइफ में हुई हैं जिनके कारण आपको इमोशनल वुंड्स हुए हैं, मेंटल वुंड्स हुए हैं, तो डिवाइन वही कहता है कि हीलिंग करें खुद को, गेट इनटू मेडिटेशन, हीलिंग, सेल्फ लव एंड लेट गो ऑफ दीज वुंड्स। एक बार जो आप ये वुंड्स को लेट गो करेंगे तो आई थिंक रोमांस विल डेफिनेटली come into your life. So this was for people whose name begins with the letter K. मूविंग ऑन, देखते हैं जिन लोगों का नाम लेटर एल से स्टार्ट होता है, 2021 जो है प्यार में आप लोगों के लिए कैसा होगा। ऑल राइट, लेटर एल। ओके,
आई थिंक जो 2021 की एनर्जी होने वाली है, जिन लोगों का नाम लेटर एल से स्टार्ट होता है, एक टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में आएगा, जहाँ पे रिलेशनशिप्स अगर आपकी कच्ची हैं, आपका रिलेशनशिप फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको समझेगा, या रिलेशनशिप में ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो है एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। तो मैं आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हो रही है, उसके कारण जो है एक रिलेशनशिप आपका टूटेगा। लेकिन उसके बाद जो है यू विल कम इनटू अ न्यू रिलेशनशिप विद समबडी एल्स। यू कुड बी डीलिंग विद अ जेमिनाई, और यू कुड बी डीलिंग विद एंड एरीज। यहाँ पे आप या आपके पार्टनर का साइन एरीज हो सकता है, या जेमिनाई हो सकता है। 2021 जो है काफ़ी बम फटेंगे, पटाखे फूटेंगे, मैं हो सकती है, लेकिन इट इज़ एन एम्पावरिंग ईयर फॉर यू। ये साल में जो है आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको जो है आपके रिलेशनशिप में क्या चाहिए हैं, और आप वो रिलेशनशिप के लिए काम करोगे। आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, या तो आप ये रिलेशनशिप को तोड़ के नई रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, बिकॉज यू कुड हैव चॉइसेस। नया ऑफर प्यार का आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यू विल ट्राई एंड वर्क ऑन द रिलेशनशिप, ताकि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। अ, जो भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी राइट नाउ आप फील कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, 2021 में ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो है आप लोगों को हिम्मत आएगी। आप लोगों को ये रियलाइजेशन होगा कि आपने बस ऐसे ही चिटचिट झगड़ा करके अपना लव लाइफ को नहीं स्पेंड करना है, और जो भी चेंजेस आपको लानी चाहिए ये रिलेशनशिप में, आप वो ज़रूर लाएंगे। क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि एक रिलेशनशिप टूट के दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, या यही रिलेशनशिप पे आप काम करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, ब्लॉक्स में जो है चेंज योर फोकस है, तो आई थिंक अगर आप जो है नेगेटिविटी, आपकी रिलेशनशिप या प्यार की नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, चीज़ें सही नहीं है, ये इंसान गलत है, यू नीड टू चेंज योर फोकस विच यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू। द ब्लॉक्स में यही है कि जहाँ पे आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए लव और रिलेशनशिप में, वो वहाँ पे आप नहीं कर रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है शायद चिड़चिड़ झगड़ा, खुद को मैं सही हूँ आप गलत हैं, ये चीज़ों में ही शायद आपका रिलेशनशिप फोकस हो रहा है। तो यू आर अनएबल टू फोकस ऑन लव एंड यू आर फोकसिंग ऑन एवरीथिंग एल्स। ईगो वाला थोड़ा सा एनर्जी दिख रहा है, तो वो ब्लॉक्स में है, तो दैट यू नीड टू चेंज। एंड एडवाइस में आपको यही है, जस्ट ब्रीद एंड लिसन। तो आई थिंक यू नीड टू थोड़ा सा आपको रिलैक्स होना चाहिए, टाइम आउट लेना चाहिए, टेक टाइम टू थिंक कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट आर द पैटर्न्स इन योर रिलेशनशिप, बार बार झगड़े क्यों हो रहे हैं, या रिलेशनशिप में इतनी अदर देन लव वाई इज़ देयर सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप या कोई और रिलेशनशिप, तो थोड़ा सा आपको टाइम आउट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है आपको पुट स्टॉप एवरीथिंग, पुट योर माइंड ऑन होल्ड, इंट्रोस्पेक्ट एंड ऑल्सो लिसन। खुद की अंदर की आवाज़ को सुने और दूसरों की आवाज़ को भी सुने। तो अगर आपका पार्टनर आपको कुछ कहना चाहता है, तो उसको एक पॉजिटिव नज़रिए से सुनने की कोशिश करें, उससे जो है आपका रिलेशनशिप काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। लेट्स सी, एंजल्स जो हैं जिनका नाम एल से स्टार्ट होता है, एंजल्स जो हैं आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। आस्क योर एंजल्स। तो अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं, डिवाइन में बिलीव करते हैं, हायर पावर में बिलीव करते हैं, तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो इन टू मेडिटेशन एंड आस्क योर एंजल्स फॉर गाइडेंस एंड हेल्प। ब्यूटिफुल। नेक्स्ट लेट्स सी, जिनका नाम लेटर एम से स्टार्ट होता है, 2021 आप लोगों के लिए लव में कैसा होगा। ऑल राइट, फॉर माई व्यूअर्स जिनका नाम एम से स्टार्ट होता है, हाउ विल 2021 बी फॉर यू ऑल इन लव।
ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ हैं, घर शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्यार में भी जो है काफ़ी चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है, ऑफ़र आपके सामने है या 2021 में आपको ऑफ़र आएगा, स्लो मूविंग ऑफ़र हो सकता है। एक ऐसा इंसान जिससे आप एक प्रपोज़ल चाहते हैं, उनका प्रपोज़ल आने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा। 2021 में जो एनर्जीज़ हैं, इट इज़ ऑल अबाउट मूविंग टुवर्ड्स कामर वाटर। लव और रिलेशनशिप को लेके या तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था, या दूसरे लोगों की चिड़चिड़, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण, या आप और आपके पार्टनर के ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा बोझ लग सकता है। सो आई थिंक 2021 फॉर माय फ्रेंड्स जिनका नाम का जो स्टार्ट है एम से है, इट इज़ ऑल अबाउट शिफ्टिंग योर एनर्जी फ्रॉम अ अनहैप्पी रिलेशनशिप टू अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी काफ़ी अच्छी है, आप जो है कामर वाटर्स की तरफ मूव करेंगे। ऑफ़र्स आपके लिए लव में आएंगे, लेकिन ये ऑफ़र्स को जो है एक रिलेशनशिप में बदलने के लिए थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय फ्रेंड्स? आप या आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ब्लॉक्स में जो है शाइन की एनर्जी है। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको लोनली फील होगा, अनहैप्पी फील होगा, खुद पे जो है आप भरोसा नहीं रखेंगे कि आई एम गुड इनफ टू फाइंड लव। आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योर लगेगा और लगेगा कि शायद आप ही में प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण लव आपको नहीं मिल रहा है। You are advised to go out, मीट पीपल, डोंट वेट कि कोई आपके लिए आएगा, आपको ऑफ़र देगा और फिर आप एक रिलेशनशिप में पड़ेंगे। गो आउट, मीट न्यू पीपल, जॉइन सम डेटिंग एप्स, फ्रेंड्स के साथ जाके मिले। अगर पेरेंट्स आपके लिए रिश्ता ढूंढना चाहते हैं तो प्लीज़ अलाउ देम टू गो अहेड एंड लुक फॉर प्रपोजल्स टू यू। अगर आप ऑलरेडी मैरिड इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, 2021 कुड बी अ लिटिल हैवी ईयर फॉर यू, वेयर देयर कुड बी अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लेकिन अगर आप ईगो को छोड़ के एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक नो प्रॉब्लम इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट सॉल्व इट। एडवाइस आपको यही है कि प्लीज़ गो आउट, मीट न्यू पीपल एंड लेट अलाउ लव टू कम इन टू योर लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि एक अनहैप्पी रिलेशनशिप से जो है आप निकल के अपनी फ्रीडम की तरफ जाएंगे। व्हाट आर द एंजल्स एडवाइजिंग माय फ्रेंड्स हुज नेम्स बिगिंस फ्रॉम द लेटर एम? Not the right time. तो आई थिंक 2021 इज़ probably not the right time to get into a new relationship. शायद आपको खुद पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है, शायद आपकी जॉब या आपका एजुकेशन आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, एंड मे बी द फोकस विल बी ऑन दैट। सो द एडवाइस फॉर यू इज़ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, एंड प्लीज़ ट्रस्ट द यूनिवर्स की चीज़ें सही होंगी, एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके लिए डेफिनेटली आएंगी। सो ऑल इन ऑल अ ईयर जहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग और खुद पे फोकस करना होगा। लेट्स मूव ऑन टू पीपल जिनका नाम लेटर एन से स्टार्ट होता है। लेट्स सी 2021 जो है आपके लिए प्यार में क्या लाएगा। For people whose name begins with the letter M. आपकी शादी हो सकती है 2021 में जिन लोगों का नाम एन से स्टार्ट होगा। आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी, और जो इतने साल आप वेट कर रहे थे, मे बी 2020 में आप पूरा साल वेट कर रहे थे कि शादी होगी, कोई आएगा, प्रपोजल होगा, तो आई थिंक वो इंसान आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, टॉरस हो सकता है, डेविल एनर्जी है यहाँ पे, तो प्लीज़ बी अ लिटिल केयरफुल कि जिनसे आप शादी कर रहे हैं ये इंसान जो है थोड़ा सा आपके बारे में पॉजेसिव हो सकता है,
या शायद आपके पेरेंट्स जो हैं ज़बरदस्ती आपकी कहीं शादी कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यू विल गेट इनटू अ ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप फॉर श्योर। या तो शादी होगी या आपकी एंगेजमेंट होगी, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो जो आप सिंगल है राइट नाउ, ये सिंगलहुड से जो है आप डेफिनेटली एक मैरिज में बंधेंगे। अगर प्रपोजल आता है और अगर शादी में कन्वर्ट होने वाला है, तो प्लीज़ डू हॉरोस्कोप्स, अगर आप बिलीव करते हैं तो हॉरोस्कोप्स चेक करें, या टैरो रीडिंग से आप कंसल्टेंसी लेके देखें कि आपका जो मैच बराबर है या नहीं। बिकॉज एक तो ये इंसान शायद आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है, और बहुत कंट्रोलिंग टाइप का इंसान हो सकता है, जो आपको बहुत डोमिनेट कर सकता है। सो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, यू विल इवेंचुअली गेट मैरिड। जो अब तक आपको लगता था कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है, प्यार नहीं है, तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा हु आर वांटिंग टू गेट मैरिड। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर 2021 एंड व्हाट आर द ब्लॉक्स? ओके, रिफ्यूजिंग टू सी, तो ब्लॉक्स में रिफ्यूजिंग टू सी है, तो आई थिंक प्लीज़ पे अटेंशन ऑन ऑल द साइंस दैट आर पुट इन फ्रंट ऑफ यू। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें लव के बारे में। अगर न्यू रिलेशनशिप है तो उसके क्या लोग हैं, फैमिली कैसी है, एवरीथिंग जो है उनको ठीक से आप इन्वेस्टिगेट करें। एंड द एडवाइस फॉर यू इज़ लव, बिलीव दैट लव इज़ गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ। आपके सामने चॉइस होगा और आप प्लीज़ सोच समझ के वो चॉइस सिलेक्ट करें, बिकॉज 2021 में जिन लोगों का नाम एन से स्टार्ट होता है, प्यार आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। लेट्स सी एंजल्स जो हैं वो आपको क्या एडवाइस देते हैं फॉर 2021 फॉर पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर एन। लेट गो इफ़ देर आर सम, बिकॉज यहाँ पे जो है डेविल कार्ड भी है, सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्डेज, दिस इज़ द कार्ड ऑफ होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू समथिंग। तो अगर आप अपना फ्रीडम नहीं खोना चाहते हैं, या ऐसा इंसान आपके लाइफ में है जो आपको बहुत कंट्रोल करता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको लेट गो करनी है। एंड देर इज़ ऑल्सो फॉरगिवनेस। तो ये उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा जो शायद सेपरेशन में है, या मैरिड है लेकिन सेपरेट हो गए हैं, या डिवोर्स के लिए काम कर रहे हैं। मे बी आपका जो रिलेशनशिप है वो आप यू वुड बी एबल टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप अगेन। ऑल यू नीड टू डू इज़ लेट गो एंड फॉरगिव ईच अदर। एन हो गया, ऑल राइट। लेट्स मूव ऑन टू पीपल जिनका नाम ओ से स्टार्ट होता है। 2021 आपके लिए लव में कैसा होगा? जिन लोगों का नाम ओ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा जो है 2021 हैवी ईयर हो सकता है। रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा आपका हैवी या बर्डन में हो सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो शायद आपके जो पेरेंट्स हैं या जो फैमिली वाले हैं वो ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और चाहेंगे कि आप ये लोग रिलेशनशिप ब्रेक करें, या आप लोग कुछ ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे जो एक आपको सीक्रेट रखना होगा, जो जिसके बारे में आप लोगों को नहीं बता पाएंगे। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या ऐसा कुछ एक रिलेशनशिप हो सकता है जो दुनिया सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है, एंड यू विल हैव टू हाइड इट। तो लॉट ऑफ हैवी एनर्जी फॉर पीपल जिनका नाम ओ से स्टार्ट हो रहा है। अपना जो इंट्यूशन है, अपनी जो गट फीलिंग है, उसको आप हमेशा नज़रअंदाज ना करें, बिकॉज़ जो आपका मन या आपका जो गट फीलिंग है वो आपको सही होगा। मदर इन लॉ के इश्यूज़ हो सकते हैं अगर आप शादीशुदा हैं, या ऐसी एक कोई फेमिनिन एनर्जी है जो फाइनेंशियली आपको डोमिनेट करके आपके लव लाइफ को कंट्रोल कर सकती है। व्हाट आर द ब्लॉक्स एंड एडवाइस? ठीक है, ब्लॉक्स में जो है हार्ट चक्रा है यहाँ पे। हार्ट चक्रा इज़ ऑल अबाउट बीइंग एबल टू शो लव एंड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो आई थिंक आप जो हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यू आर इन द एनर्जी ऑफ लॉस और बर्डन भी है। तो आई थिंक जो आप
फील करते हैं उसको ओपनली एक्सप्रेस करने की जो है आप हिम्मत जुटाएं, अपनी सच्चाई बोलें, उससे जो है आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा और आपकी जो सिचुएशन है वो जो है बेटर होगी। जितना आप चुप रहेंगे तो आपकी सिचुएशन, आपकी फीलिंग्स किसी को भी पता नहीं, नो वन विल कम टू नो अबाउट योर फीलिंग्स। सो द एडवाइस फॉर यू हियर इज़ टू ओपन योर हार्ट चक्रा, ओपन टू रिसीव लव एंड ओपन टू ऑल्सो एक्सप्रेस वॉट यू आर फीलिंग। एंड दी एडवाइस फॉर यू इज़ हील। रिकन्सिलिएशन हो सकता है, रिलेशनशिप में रिन्यूअल हो सकती है अगर आप चाहते हैं, बट इट ऑल्सो मीन्स कि आपको जो है हीलिंग की ज़रूरत है। अगर इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड हैं या आपके लाइफ में कुछ फियर्स हैं, एंग्जाइटी है लव को लेके, या आपको किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी चाहिए है, तो प्लीज़ गो स्पीक टू अ काउंसलर, गेट हेल्प, गेट थेरेपी इफ़ नीडेड, बिकॉज हीलिंग की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। और जैसे ही ये हीलिंग होगी उतनी ईजीली जो है आपको आपके लाइफ में पॉजिटिव लव आएगा। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स फ्रॉम यू? आप या आपके पार्टनर जो है पाइसीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हैं यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं जिन लोगों का नाम ओ से स्टार्ट होता है? रिकवरी है यहाँ पे, हील है यहाँ पे, एंड ऑल्सो यू हैव द हाई प्रीस्टेस। सो आई थिंक अगर एक रिलेशनशिप से 2021 में पॉसिबिलिटी है कि आप एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे, या आपकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग डेफिनेटली होगी, लेकिन आपको एडवाइस फॉलो करना है। प्लीज़ बी ओपन टू लव एंड ऑल्सो एक्सप्रेस योर लव फ्रीली। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेटर, पी। जिन लोगों का नाम पी से स्टार्ट होता है, लेट्स सी 2021 में आप लोगों के लिए क्या है एज फार एज लव इज कंसर्न्ड। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ 2020 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 2021 में भी वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में क्या करना है। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में चेंज होगा एज़ फार एज़ योर मैरिज इज़ कंसर्न्ड। 2021 में जो है शादी, आप ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। यू आर गोइंग टू बी, मैं कैसे समझाऊं, प्यार को लेके जो है आप बिल्कुल ठंड हो जाएंगे, इन द सेंस कि इमोशनली आप कंप्लीटली विड्रॉ हो जाएंगे। यू विल नॉट फील लाइक इन्वेस्टिंग इन योर मैरिज, यू विल नॉट फील लाइक इन्वेस्टिंग इन योर रिलेशनशिप। कुछ ना कुछ चेंजेस हैं जो आपके रिलेशनशिप में आएंगे। टॉरस, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज इज़ वेरी वेरी क्लियर हियर। आप और आपके पार्टनर में जो है अनबन है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप गेट अलॉन्ग नहीं होते हैं, एंड राइट नाउ मे बी यू आर थिंकिंग दैट डिवोर्स इज़ नॉट एन ऑप्शन। इसीलिए जो है आपने टोटली आपके रिलेशनशिप से 2021 में टाइम आउट ले लिया है। येस, यू विल स्टिल कंटिन्यू टू बी इन द मैरिज, यू विल बी इन अ कमिटेड मैरिज, बट यू विल बी इन एन एनर्जी ऑफ लिव एंड लेट लिव, एंड या यू नो कुछ भी नहीं करना है, आप बस स्टिल हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं आप करूँ तो क्या करूँ। दैट इज़ द एनर्जी दैट यू विल बी इन 2021। इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट मैरिड इन 2021, पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही हैं मुझे। प्रपोजल्स आएंगे लेकिन आपको नहीं समझेगा कि वो प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करना है या नहीं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो ये रिलेशनशिप जो है शादी में बदलने की पॉसिबिलिटीज़ कम हैं। शायद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे रिलेशनशिप में आपकी काफ़ी चेंजेस आएंगी। 2021 में ब्लॉक्स क्या हैं और आपके लिए एडवाइस क्या है? ब्लॉक्स जो है, ब्लॉक्स में कंट्रोल है, तो आई थिंक आप या आपके पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो द एडवाइस इज़ फॉर यू टू गिव अप कंट्रोल एंड देन देयर इज़ अवेटिंग रिजल्ट्स
एडवाइस में अवेटिंग रिजल्ट्स हैं। तो जैसे कार्ड्स भी बताते हैं कि जो है घाई गड़बड़ में नी जर्क रिएक्शन ना करें, टेक टाइम टू कॉन्टम्पलेट, टेक टाइम टू थिंक, टेक अ स्टेप बैक एंड सी कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एडवाइस यही है कि थोड़ा सा जो कंट्रोल है, कंट्रोल को आप कम करें, बिलीव इन इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप एंड सी अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा होता है क्या नहीं। 2021 रिलेशनशिप वाइज स्टेटस को होने वाला है नॉट मैनी बिग चेंजेस इन द रिलेशनशिप जो आपको बाहर से दिखेंगी, लेकिन इंटरनली जो है काफ़ी चेंजेस और बदलाव आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में ज़रूर आएंगे। एंजल्स से जो मैसेजेस हैं, लेट्स सी फॉर यू। बिग हैप्पी चेंजेस हैं यहाँ पे एंड देयर समथिंग better. So I think please remain positive. There are going to be positive changes. Transformation का कार्ड है यहाँ पे, डेथ का कार्ड है. So if you are willing to give away control and if you are willing to work towards positivity, there are possibilities of big happy changes and something better coming into your love life for 2021. Fantastic. All right. जिन लोगों का नाम क्यू से स्टार्ट होता है, लेट्स सी 2021 जो है आप लोगों को प्यार में क्या लाएगा। ऑलराइट, फॉर पीपल जिनका नाम क्यू से स्टार्ट होता है, कुछ नया शुरू होगा, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड एंड समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू बिगिन। फैंटास्टिक कार्ड। जिन लोगों का नाम क्यू से स्टार्ट होता है, एक साइकिल ख़त्म होके दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा आपका जो है। अगर 2020 में आप एक रिलेशनशिप में पड़े हैं जहाँ पे ये इंसान जो है या तो दूसरे कंट्री से हो सकता है या इंटरनेट ऑनलाइन आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, 2021 में जो है आप ये इंसान से ज़रूर मिलेंगे, इकट्ठा काम करते हैं, इकट्ठा कुछ प्रोजेक्ट करते होंगे आप। फाइनेंशियली, फाइनेंस और स्टेबिलिटी की तरफ दिस लव इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप जो हैं ये रिलेशनशिप पे काम करेंगे एंड दिस डज लुक लाइक अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, डेफिनेटली 2021 में जो है आप लोग कमिटमेंट में बंधेंगे। अगर आपके सामने टू चॉइसेस हैं, यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन किसको आपको चुनना है। आप आपके पार्टनर के साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। ऑल इन ऑल अ वेरी वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर पीपल जिनका नाम क्यू से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल सक्सेस भी मिलेगा और लव रिलेशनशिप में भी काफ़ी पॉजिटिविटी है। ट्रैवल करने के लिए भी बहुत चांसेस हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो यू कुड फाइंड लव, न्यू लव इन योर कॉलेज, या जिनके साथ आप प्यार करते हैं वो रिलेशनशिप जो है आपका कमिटमेंट में बदलेगा। व्हाट आर द ब्लॉक्स एंड व्हाट इज़ द एडवाइस। एडवाइस आपको यही है कि आपके रिलेशनशिप पे वर्क करते रहें। अगर आपके पार्टनर दूसरे कंट्री में है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ये डिस्टेंस जो है उससे जो है आप डोंट लेट दिस कम इन द मिडल ऑफ योर रिलेशनशिप। कोशिश करें कि जो है आपके जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोग कोशिश करें। मे बी आई डोंट नो, स्पेंड फिक्स अ टाइम कि हर 2 महीने में 3 महीने में हम मिलेंगे या वीडियो कॉल करें, जो भी है। बट जितना आप जो है ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही सैडनेस और आइसोलेशन आपको कम लगेगा। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। लेकिन ऑल इन ऑल अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर पीपल जिनका नाम क्यू से स्टार्ट होता है। एंजल से आपके लिए क्या मैसेज है, लेट मी सी फॉर पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर क्यू। Remain positive. That is the message for you for love in 2021. जिनका नाम लेटर आर से स्टार्ट होता है, लेट्स सी 2021 जो है आप लोगों के लिए लव में कैसा होगा। All right. You could be dealing with a
टॉरस, अर्थ साइन और विद पाइसेस। जिन लोगों का नाम लेटर आर से स्टार्ट होता है, 2021 is going to be focused on a new relationship for you. आप जो है किसी के साथ एक नए रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं। यू वांट टू गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप विद समबडी, लेकिन आई थिंक आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण जो है आप एक नए रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं। आप किसी के साथ कमिटमेंट चाहते हैं बट मे बी आपकी जो फैमिली है वो ये अलाउ नहीं करेगी। मदर आपकी जो है थोड़ी इंटरफियरिंग हो सकती है, मदर के कोई इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण जो है एक हैप्पी फैमिली या एक कंप्लीट फैमिली जो है आपको मिलना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दुनिया का नहीं सोच के, किसी का नहीं सोच के जो है आप एक कोशिश करेंगे टू फाइंड न्यू लव फॉर यू, बट ओवरऑल जो है थोड़ा सा मुश्किल लगता है बिकॉज ऑफ द मून कार्ड। आप जो है एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। थोड़े से प्रॉब्लम्स के बाद आई थिंक बाय द एंड ऑफ 2021 दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे यू विल गेट अ हैप्पी लाइफ, अ हैप्पी फैमिली लाइफ। थोड़ा सा शैडो वर्क है, आपको थोड़ा सा खुद के इमोशंस पे, खुद के फियर्स, खुद के एंग्जाइटी पे काम करना है। एंड आई थिंक वंस अगर आप ये करेंगे तो आपको एक नया प्यार मिलने की संभावना है। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और चाहते हैं कि ये एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में जाए। दिस विल ऑल्सो रेजोनेट फॉर पीपल हु आर इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। शादी करना चाहते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, थोड़े से प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, अपने फियर्स पे वर्क करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ 2021 डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग मैरिड। ऑल राइट, ब्लॉक्स में एम्ब्रेस आया है एंड एडवाइस में जो है थर्ड आई चक्रा आया है। ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। जिन लोगों का नाम लेटर आर से स्टार्ट होता है, एम्ब्रेस हियर इज़ द वर्ल्ड कार्ड। एक साइकिल जो है आप लोगों का ख़त्म होगा और एक नया साइकिल डेफिनेटली स्टार्ट होगा। प्यार में आपको जो है डेफिनेटली एक नया प्रपोजल आ सकता है। इफ़ यू आर वांटिंग टू गेट आउट ऑफ अ मैरिज, वो मैरिज से आप निकल पाएंगे। अगर आप वो मैरिज अगर आपके पेरेंट्स मैरिज के लिए अग्री नहीं कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि बाय द एंड ऑफ 2021 दे विल अग्री फॉर दिस। वन साइकिल इज़ गोइंग टू एंड एंड अनदर साइकिल इज़ गोइंग टू कम टू फ्रूएशन फॉर यू। ब्लॉक्स में एम्ब्रेस है, इसका यही मतलब है कि आप कहीं ना कहीं ये चेंज के लिए डर रहे हैं। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे कि आपको ये चेंज, this change is needed for you to move ahead in your life will become much more easier. Right now जो है आप change के लिए डर रहे हैं, unhappy है, लेकिन you are willing to continue living like this because you are scared of change, you are scared कि दुनिया क्या बोलेगी। बट अगर आप ये accept करते हैं और इस unhappiness जो है या जहाँ पे आपको stuck feel होता है, अगर उससे आप निकलते हैं, एक leap of faith लेते हैं, तो you will achieve a very happy love life. एडवाइस में जो है थर्ड आई चक्रा है यहाँ पे। थर्ड आई चक्रा इज़ ऑल अबाउट योर गट फीलिंग एंड you know your intuition and your imagination. तो go with your flow, go with your intuition. मेडिटेट करें और जो अपना थर्ड आई चक्रा है उसको ओपन करें। इंट्यूटिवली आपको जो मैसेजेस आते हैं, इंट्यूटिवली अगर यू आर गाइडेड टूवर्ड्स अ पर्सन इन लव, बिलीव इन दैट इंट्यूशन, बिलीव विद दैट गट फीलिंग एंड गो अहेड। लेकिन डेफिनेटली जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है, एक साइकिल जो है ख़त्म होके दूसरा साइकिल डेफिनेटली स्टार्ट होगा। उसके लिए आपको थोड़े सा हिम्मत दिखा के फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स फॉर 2021, रिकंसिडर है यहाँ पे एंड अनलाइकली है, तो आई थिंक यू हैव टू रिकंसिडर जो आपका जो गट फीलिंग था, या आप जो चीज़ें आपको लगता था कि आपको जो चीज़ें करनी है उसको रिकंसिडर करें। डोंट गो बाय व्हाट सोसाइटी इज़ टेलिंग यू, फॉलो योर गट, प्लीज़ रिकंसिडर योर डिसीजन एंड गो हैड। एंड द आंसर इज़ अनलाइकली। तो जो आप राइट नाउ सोच रहे हैं कि 2021 में ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी है कि उसमें थोड़े से ब्लॉक्स आ सकते हैं, चीज़ें आपके मन के हिसाब से नहीं हो सकती हैं,
it will only be possible when you overcome your fears and you overcome your shadow self. तो वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स फॉर पीपल जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है. एक ट्रेडिशनल कमिटमेंट जो है वो आपकी टूटेगी और एक नया साइकिल जो है आप लोगों का डेफिनेटली स्टार्ट होगा. लेट्स मूव ऑन टू पीपल जिनका नाम लेटर एस से स्टार्ट होता है. हाउ इज 2021 गोइंग टू बी फॉर यू इन लव? अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट होगी. अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ रीडिंग. ऑलराइट, पीपल जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है. यू हैव ऑल 4 कोर्ट कार्ड्स. सारे कोर्ट कार्ड्स हैं यहाँ पे जिनका एस से स्टार्ट होता है. आई विल नीड टू टेक आउट सम क्लैरिफायर्स. जिन लोगों का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, 2021 इज़ ऑल अबाउट कुछ फास्ट एक्शन आपके लाइफ में होने वाला है. कुछ चेंजेस जो हैं आपके लाइफ में होने वाली हैं. कुछ सच्चाई जो है आपको पता लगेगी. आप ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आप जो है प्यार के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं. आप आपकी practical you are focusing more on the practicality of the relationship. If you are in an existing relationship, समवेयर आई फील कि जो लव है या जो रोमांस है वो ये रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपने लिया हुआ है अपने रिलेशनशिप के लिए और वो जो है आप कंटिन्यू करेंगे. कुछ चीज़ों के बारे में आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी, लेकिन यू आर फोकसिंग ओनली ऑन मनी एंड यू आर फोकसिंग ओनली ऑन स्टेबिलिटी. आई डू सी अ लॉट ऑफ ट्रैवल फॉर यू इन 2021. ट्रैवल करने के लिए आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और आप ट्रैवल काफ़ी करेंगी. इमोशंस को जो है आपने थोड़ा सा ब्लॉक करके रखा हुआ है 2021 में. 2021 फॉर पीपल हुज नेम इज स्टार्टिंग विद एस, आई मीन विद द कार्ड्स दैट आई हैव हियर, ऑल आई कैन से दिस इज अ स्पेसिफिक रीडिंग विच इज गोइंग टू रेजोनेट ओनली फॉर अ फ्यू पीपल. यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर करियर, यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर मटीरियल स्टेबिलिटी, यू आर फोकसिंग मोर ऑन जो आपकी जो दुनिया है राइट नाउ उसको आपने स्टेबल कैसे करना है. प्यार से आप काफ़ी परे हैं, इमोशनली आप किसी से इन्वॉल्व नहीं है. लव यहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है. प्यार का अगर आपके लिए ऑफ़र भी आता है तो यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी ओपन टू दैट ऑफ़र बिकॉज वॉट यू वांट इज़ स्टेबिलिटी एंड you want to focus on your money, your wealth and your career. What are the blocks for people जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है? What are the blocks for you as far as love goes and what is the advice? ब्लॉक्स में जो है मूविंग ऑन है. शायद ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनको पता है कि शायद उनका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो हेल्दी नहीं है या इमोशनली आप या आपके पार्टनर ने ये रिलेशनशिप से चेकआउट कर दिया है. either you are focusing your relationship with your partner whether married or unmarried, ये जो है सिर्फ materialistic चीज़ों से ही बना हुआ है. एंड ऑफ कोर्स आई डू सी अ लॉट ऑफ I do see a lot of travel, I do see a lot of physical activity in the sense कि आप लोगों को travel बहुत आप enjoy करते होंगे, एक दूसरे के साथ घूमना है, फिरना है, अपनी जो मटीरियलिस्टिक वेल्थ है उसको आप लोग इन्जॉय करेंगे, लेकिन लव मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है. मूविंग ऑन का यहाँ पे ब्लॉक्स में जो है मूविंग ऑन है. तो आई थिंक इधर यू और योर पार्टनर वॉन्ट्स टू मूव ऑन in this relationship, लेकिन that is a block, they are not being able to do that. And advice में it is finding a balance, how the card suggests that अगर आप ये relationship में प्यार लाना चाहते हैं, ये relationship में आप romance लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको balance find out
यू विल नीड टू फाइंड अ वे टू गेट द बैलेंस, बिकॉज यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है दैट इन 2021 योर फोकस इज ओनली गोइंग टू बी ऑन मनी, स्टेबिलिटी, करियर एंड ग्रोथ. काफ़ी हाई पेस्ड एनर्जी है यहाँ पे विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. कुछ ना कुछ मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी, लेकिन चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में रफ्तार से एक के बाद होती रहेंगी. वेदर इट कम्स टू वर्क, पढ़ाई है, काम है, पैसा है, कि आपको जो है लव और रोमांस के लिए टाइम नहीं शायद मिलेगा. All right, what are the messages from the angels for people whose name starts with S? If you believe in angels, spirits, guide, आपको जो है वट एवर क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, ब्लॉक्स को दूर करना है या कुछ आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, तो स्पिरिचुअली थोड़ा सा आप फोकस करें. आस्क योर गाइड्स, आस्क योर स्पिरिट्स टू हेल्प यू. एंड देन देर इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ रिकन्सिडर. सो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन द डिवाइन इज आस्किंग यू टू रिकन्सिडर. ऑल राइट, टी. लेट्स मूव ऑन टू पीपल जिनका नाम टी से स्टार्ट होता है. Okay, well, how is 2021 going to be in love for people whose name begins with the letter T? अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो देर इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि एक रिलेशनशिप ख़त्म होकर एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा. ये रिलेशनशिप जब आप लोगों का एंड होगा तो बहुत सोच समझने के बाद आप और आपके पार्टनर जो है म्यूचुअली ये रिलेशनशिप को एंड करेंगे. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए या एजुकेशन के लिए आप ट्रैवल करेंगे, या देर विल बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू कमिंग अप फॉर एजुकेशन. एज फार एज लव गोज, 2021 फॉर यू इज़ गोइंग टू बी a heartbreak which is going to lead to another love or a new romance. फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आप काफ़ी मैच्योर हैं. यहाँ पे जो है हर्मिट का कार्ड है. दिस इज़ समवन हु इज़ वेरी इमोशनली वेरी मैच्योर, इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट, और बहुत सोच समझ के इंट्रोस्पेक्ट करके जो है आपने डिसाइड किया है कि ये रिलेशनशिप को आपको एंड करना है, बिकॉज जो आपको ये रिलेशनशिप में चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा. रिलेशनशिप एंड करने के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो. ये पार्टनर जो है ओवरऑल ये रिलेशनशिप आपके साथ चाहेंगे कि इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यू वांट टू मूव ऑन. कुछ पैटर्न्स हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं, और यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद द वे योर लव लाइफ इज़ गोइंग, एंड यू विल वेरी practically decide in 2021 that you want to end this relationship. This could be whether you are married, whether you are engaged, whether you are just boyfriend girlfriends, but 2021 is all about a positive new change. आप लोगों में करियर को लेके, स्टडीज़ को लेके डेफिनेटली कुछ चेंज होगा, एंड यू विल बहुत मेचोरिटी से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जो रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में आप हैं, वो रिलेशनशिप आपको जो खुशी चाहिए थी वो नहीं दे रहा है, एंड यू विल डिसाइड टू probably end the relationship. ओके, ब्लॉक्स में जो है अवेटिंग रिजल्ट्स हैं. आई थिंक आप जो है यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. कुछ चीज़ें हैं रिलेशनशिप में जो आपको सही नहीं लग रही हैं, इमोशनली आपको कनेक्टेड नहीं लग रहा है, बट यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग. तो आई थिंक यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू स्ट्रेच द रबर बैंड. कोशिश करते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये इंसान आपसे प्यार करता है, तो लेट्स गिव इट सम टाइम. दैट इज़ ब्लॉकिंग यू फ्रॉम मूविंग अहेड एंड फाइंडिंग न्यू लव इन योर लाइफ.
और गिविंग यू ट्रू हैप्पीनेस इन योर लाइफ. एडवाइस में एम्ब्रेस है, दिस इज एंडिंग ऑफ वन साइकिल एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू साइकिल. ट्रेडिशनल टैरो में जो है दिस इज द वर्ल्ड कार्ड. अ न्यू प्रपोजल इज गोइंग टू come towards you. I do see many of you all traveling abroad, whether it is for your career or for your studies, because world का जो card है that is all about traveling abroad. This is also a new start in love and also a proposal coming towards you. तो अगर आपको ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी है, फॉरेन लैंड से अगर आपको जॉब मिलता है तो प्लीज़ उसको आप कंसिडर करें. एंड 2021 में जो है एक रिलेशनशिप ख़त्म होके दूसरा रिलेशनशिप आपका डेफिनेटली स्टार्ट होगा. रिलेशनशिप ख़त्म होगा लेकिन सरप्राइजिंगली आपको जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ हार्ट ब्रेक, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी थॉट. मैंने बहुत सोच समझ के आप ये डिसीजन लेंगे कि आपको ये रिलेशनशिप एंड करना है. व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पीपल जिनका नाम टी से स्टार्ट होता है फ्रॉम द एंजल्स? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. सो 2021 में जो है व्हेन इट कम्स टू लव you will the advice for you is that you need to choose a new direction and no need to worry. तो अगर right now ये वीडियो देख के आप डर गए हैं कि oh my god क्या होने वाला है, तो it is a very very positive reading for you. You are going to get an opportunity abroad travel करने के लिए, business career education को बढ़ाने के लिए, and an opportunity to choose a new direction and no need to worry. All right. यू, जिन लोगों का नाम यू से स्टार्ट होता है, लेट्स सी 2021 प्यार में आप लोगों के लिए क्या लाएगा. Wow, you have the sun card. All right, that is a very positive energy. Okay, beautiful, beautiful cards. You could be dealing with the Leo fire sign. यहाँ पे काफ़ी strong है. Aries, Leo, Sagittarius. Sun card जब आता है तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Lot of happiness, new beginning in love, lot of travel, joy, happiness, wish fulfillment, सब कुछ आपको definitely मिलेगा. Passionate new beginning हो सकती है. Reconciliation हो सकता है. अगर आप you want to conceive, have a baby 2021 में वो भी होगा. अगर आप नया प्यार ढूंढ रहे हैं तो 2021 में डेफिनेटली न्यू लव इज़ गोइंग टू कम योर वे. समवन हु इज़ अ वेरी पैशनेट पर्सन एंड हु इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन यू. उम्र में आपसे कम हो सकते हैं. इट कुड बी समवन फ्रॉम अ फॉरेन लैंड, या थ्रू अ हॉलीडे, थ्रू वर्क, थ्रू अ ट्रिप आप किसी को मिल सकते हैं जो आपके शहर से या आपके नोन कम्युनिटी से नहीं है. आपकी लव लाइफ को देख के जो है काफ़ी लोग आप लोगों से जेलस होने वाले हैं. काफ़ी लोग आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस या ऑब्स्टिकल्स डालेंगे, लेकिन यू हैव टू इग्नोर दैट, बिकॉज जिन लोगों का नाम यू से स्टार्ट हो रहा है प्यार आपको डेफिनेटली मिलेगा. अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो प्लीज़ 2021 इज़ फुल ऑफ लव, a lot of romance, lot of physical interaction with your partner, lot of traveling and having a lot of fun with your partner. Of course थोड़ा ego battles हो सकती हैं, थोड़ा misunderstandings हो सकते हैं, but all the other cards are very very positive. What are the blocks? What is the advice? All right. Blocks में थ्रोट चक्रा है, तो आई थिंक द एडवाइस फॉर यू इज स्पीक अप योर ट्रूथ. अगर आपको आपके रिलेशनशिप में कुछ सही नहीं लगता है, किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं, आपका लव इजहार करना चाहते हैं, इकरार करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ओपन अप, स्पीक अप, डोंट कीप योर फीलिंग्स ब्लॉक्ड. आई थिंक इसके कारण जो है रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटी आ सकती है. 2021 में एडवाइस फॉर यू इज़ टू ओपन योर थ्रोट चक्रा एंड फ्रीली एक्सप्रेस योर सेल्फ. एंड एडवाइस में है हीलिंग बिगिंस. तो अगर अब तक आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी तो 2021 इज़ गोइंग टू हील ऑल योर प्रॉब्लम्स. यू हैव वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रिकन्सिलिएशन रिलेशनशिप में तो वो भी होगा. अगर आप नया प्यार चाहते हैं तो वो भी होगा. प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो भी चली जाएंगी. पॉसिबिलिटी ऑफ यू कंसीविंग इज़ ऑल्सो वेरी हाई. ऑल इन ऑल अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल 2021 इन लव फॉर माई फ्रेंड्स जिनका नाम यू से स्टार्ट होता है. लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स फॉर यू.
लुक फॉर अ साइन है, तो यू नो कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, सिंक्रोसिनिटीज़ पे आप फोकस करें, लुक फॉर अ साइन विच विल हेल्प यू, एंड देन देर इज़ बिग हैप्पी चेंजेस। तो पॉजिटिव चेंजेस जो हैं आपके लाइफ में डेफिनेटली आएंगी। आई डू सी मूविंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट हियर, लॉट ऑफ एक्शन एंड अ लॉट ऑफ मूवमेंट। तो मे बी आप जो है आपके पार्टनर के साथ रियूनियन में आएंगे, इकट्ठा घर खरीद खरीद के इकट्ठा रहेंगे, और मे बी यू विल मूव टू towards your partner and go stay with them. Very very positive cards. लेट्स सी जिनका नाम वी से स्टार्ट होता है, 2021 जो है लव में आप लोगों के लिए कैसा होगा। फॉर माय फ्रेंड्स जिनका नाम वी से स्टार्ट होता है। ऑलराइट, ओ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। ओवरऑल एनर्जी जो है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2020 में कुछ चेंजेस आप आपके लव लाइफ में लाना चाहते थे जो आपसे नहीं हो रही थी, आप डर रहे थे। देयर वाज 8 ऑफ सॉर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल पैरालिसिस, जहाँ पे एक्शन लेने के लिए आप डरते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, बट यू आर वेरी वेरी अफ्रेड टू मेक दोज चेंजेस। लेकिन आई थिंक 2020 में जो है आपने आपके लव लाइफ के लिए कुछ प्लानिंग करी है, एंड यू आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर लव। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। दिस इज़ ऑल अबाउट टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। दिस ऑल्सो मीन्स फाइनली योर शिप्स आर कमिंग इन। तो जो भी प्लानिंग आप करते हैं 2020 में, या जो भी आप फ्यूचर लव के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं आपको डेफिनेटली मिलेंगे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कमिंग इन टू एसोसिएशन, दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ योर जो आपका जो इमोशनल कनेक्शन है वो फ्रेंडशिप जो है उसमें ग्रोथ होगी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ टाइम फॉर ग्रोथ, फॉर मेच्योरिटी, एंड ऑल्सो जो इमोशनल कनेक्ट है आपका, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा होगा। दिस इज़ अ टाइम फॉर एन्जॉयमेंट। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल जिनका नाम वी से स्टार्ट होता है, 2021 इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव इन लव। यू आर गोइंग टू एन्जॉय विद योर लव्ड वन। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड यू हैव द 9 ऑफ कप्स। लव को लेके जो भी आपकी विशेज़ हैं वो सारी विशेज़ आपकी फुलफिल होने वाली हैं। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी एज फार एज लव गोज़ फॉर माई फ्रेंड्स जिनका नाम वी से स्टार्ट होता है। सच फैंटास्टिक कार्ड। यू आर गोइंग टू बी वन हैप्पी पर्सन इन लव। ऑफकोर्स डर के आगे जीत है, तो ये डर को जो है आप आपके मन से निकालें। जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ यूनियन में आने के लिए, उनके साथ ये रिलेशनशिप को एक स्टेप अहेड विद मेच्योरिटी एक स्टेप अहेड अगर आप लेना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू मेक सम प्लानिंग, डू सम प्लानिंग, यू विल हैव टू गेट ओवर योर फियर, बट वंस यू डू दैट योर विश इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जो एज़ फार एज लव इज़ कंसर्न आपके सारी विशेस को फुलफिल करेगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। व्हाट आर द ब्लॉक्स एंड व्हाट इज़ द एडवाइस? ओके, चेंज योर फोकस। ब्लॉक्स में चेंज योर फोकस है, तो आई थिंक दिस 2021 में लव को लेके जो जिस ढंग से आप सोचते थे या जिस चीज़ों पे आप फोकस करते थे, विच वॉज प्रॉबली स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स ट्रू लव, दैट इज़ गोइंग टू चेंज। एडवाइस आपको यही है कि यू नीड टू चेंज योर focus on things that is going to bring love into your life rather than focusing on things that are going to make you afraid of moving towards love. And advice आपको यही है, coming together, a lot of green I can see here. Your heart chakra जो है finally I think love के लिए open up होगा, and you will come into union with your partner for sure. Advice आपको यही है कि change your focus and focus on energies which will help you come in union with your partner. All right. Angel से जो है आप लोगों के लिए advice क्या है as far as love goes for 2021? All right. Big happy changes and no.
All right. So I think there is something that is going to change in your life when the answer is no. ऐसे and then it is, change your focus. I think you will have to work towards some overcoming some negativity in your life, which is going to lead to big happy changes. All right, let's move on to W. जिन लोगों का नाम W से स्टार्ट होता है, लेट्स सी 2021 आप लोगों के लिए लव में कैसा होगा. For my friends whose names begin with the letter W, how will 2021 be in love for you? बहुत सारे मेजर अरकानाज है. यू कुड बी डीलिंग विद अ सैजिटेरियस, लिब्रा और अ कंसेरियन. ओवरऑल एनर्जी 2021 की है ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड एंड टेकिंग एक्शन इन लव. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर न्यू लव, नया प्यार आपको डेफिनेटली मिलेगा. अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो जो बैलेंस आप ये रिलेशनशिप में चाहते हैं वो बैलेंस आपको मिलेगा. यू कुड अगर डिवोर्स या सेपरेशन की बात चल रही है तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ईदर यू गेटिंग डिवोर्स्ड और देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग मैरिड. आप जो है ये रिलेशनशिप के लिए गिव अप नहीं करने वाले हैं. यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप एंड इवेंचुअली जो है आपको ये रिलेशनशिप में बैलेंस डेफिनेटली मिलेगा. लेवलिंग अप जो है रिलेशनशिप में वो होगी एंड देयर विल बी विक्ट्री फॉर यू फॉर श्योर. नॉट अ वेरी ईजी ईयर इन लव फॉर यू, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस जो हैं थोड़े स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद, इमोशनल चेंजेस, इमोशनल स्ट्रेस के बाद जो है पॉजिटिव चेंजेस होंगे. बिकॉज यू विल बी इन the element of either fighting for a divorce or fighting for a reconciliation, which always takes an emotional toll. लेकिन what you want is what you will get. This is the card of moving ahead with action and victory. And then you also have यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है. तो जो बैलेंस आपको आपके लाइफ में चाहिए है वो मिलेगा. एंड देन दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज और डिवोर्स और सेपरेशन. तो लीगली कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन वो जो है आपके फेवर में होंगी एंड इवेंचुअली प्यार आपको डेफिनेटली मिलेगा. ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा ज़्यादा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं. द ब्लॉक्स एंड एडवाइस. ओके, ब्लॉक्स में जो है राइट नाउ यू आर फीलिंग कि आप बिल्कुल अकेले हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या है, आप आगे कैसे जाएंगे, क्या होगा. लेकिन डिवाइन आपको यही कहना चाहता है जिस ढंग से आपके कार्ड्स हैं कि प्लीज़ ओवरकम योर फियर, प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ एंड गेट रेडी फॉर एक्शन. बिकॉज एक साइकिल जो है लव में वो ख़त्म होके एक दूसरा साइकिल डेफिनेटली स्टार्ट होगा. नथिंग टू वरी अबाउट. बिग चेंजेस फॉर द पीपल जिनका नाम W से स्टार्ट होता है, लेकिन इवेंचुअली जो है एक पॉजिटिव नया साइकिल आपके लव लाइफ में ज़रूर होगा. मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स. यू हैव नो एंड यू हैव नो नीड टू वरी. तो आपको देखना है कि ये नो जो है आपके रीडिंग में कैसे आता है. नो कुड बी I'm sorry that you are trying to focus on something that you need to focus on. जो जिस चीज़ों के लिए आप झगड़ रहे हैं या जिस चीज़ के लिए आप पीछे पड़ रहे हैं, maybe that is not right for you, and then you also have no need to worry. So I think just prepare yourself for the action. बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर राइड हो सकता है 2021. लॉट ऑफ चेंजेस. एक साइकिल एंड होके नया साइकिल डेफिनेटली स्टार्ट होगा. बट ऑल इन ऑल विक्ट्री जो है आपकी होगी, जीत आपकी होगी. और लव में जो है बैलेंस जो आपको शायद 2020 में नहीं मिला था वो बैलेंस आपको ज़रूर मिलेगा. जिन लोगों का नाम X से स्टार्ट होता है, लेट्स सी 2021 आपके लिए कैसा होगा.
ओके 2021 जिन लोगों का नाम एक्स से स्टार्ट होता है, it is going to be a year of healing. It is going to be a year of taking a break. प्यार में जो है आप एक ब्रेक लेने वाले हो, आप डिवाइन को सरेंडर करने वाले हो. पाइसीज और एक्वेरियस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है. Whether you are in a relationship or not in a relationship, you are going to surrender to the divine. आप जो हैं 2020 आई थिंक लव को लेके बहुत तू मैं हुई है, झगड़े हुए हैं, इमोशनली बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं. तो आप जो है यू आर गोइंग टू सरेंडर टू द डिवाइन. यू आर गोइंग टू टेक अ स्टेप बैक एंड यू आर गोइंग टू फोकस ऑन हीलिंग, वेदर इट इज़ हीलिंग योर रिलेशनशिप और वेदर इट इज़ हीलिंग योर सेल्फ. सो 2021 में जो है मैं कुछ उन लोगों के लिए, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं होगा, बट दिस इज़ ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम लव एंड जस्ट हीलिंग योर सेल्फ इज़ वॉट आई एम सीइंग 2021 इज़ फॉर पीपल जिनका नाम एक्स से स्टार्ट होता है. ओके ब्लॉक्स में फीलिंग अलोन है, शायद आपका एक ब्रेकअप हुआ होगा या यू हैव जस्ट डिवोर्स हो सकता है या ब्रेकअप हो सकता है या आपके लाइफ में 2020 में कोई नहीं होगा. ब्लॉक्स में यू आर फीलिंग अलोन. डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि इफ़ यू वांट समवन न्यू टू कम इनटू योर लाइफ, एक तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं पॉजिटिव रखें, नए लोगों को मिलने की कोशिश करें, कीप योर हार्ट ओपन टू फाइंडिंग लव. लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो यही है कि आपको हील करना है. I don't think you are going to be ready to be in love, and the advice for you is love abounds. तो there is a lot of love. प्यार का नया ऑफ़र आपको डेफिनेटली मिलेगा. इमोशनली जो है आपको सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा. जो खोखलापन आपको महसूस हो रहा था 2020 में, वो जो है आपका 2021 में चले जाएगा. आई थिंक आफ्टर फोकसिंग ऑन सेल्फ लव, फोकसिंग ऑन हीलिंग, focusing on taking a break from either finding someone in love या being in a relationship, प्यार का एक नया ऑफ़र जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ 2021 में आएगा. After you have done the healing for yourself, what is the advice for people जिनका नाम एक्स से स्टार्ट होता है? कम्युनिकेट क्लियरली एंड अबंडेंस. तो अबंडेंस आपके लाइफ में ज़रूर आएगा. एंड प्लीज़ लर्न टू कम्युनिकेट क्लियरली, वेदर इट इज़ योर फीलिंग्स किसी के लिए, या अगर आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो एडवाइस आपको यही है कि प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियरली. ऑल राइट, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू पीपल जिनका नाम वाई से स्टार्ट होता है. लेट्स फाइंड आउट 2021 आप लोगों के लिए लव में कैसा होगा. फॉर माई फ्रेंड्स हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर वाई. ओ माई गॉड सच ब्यूटिफुल कार्ड्स. जिन लोगों का नाम लेटर वाई से स्टार्ट होता है, 2021 इज गोइंग टू बी अ मेजर पॉजिटिव ईयर फॉर यू. यू हैव द सन कार्ड, यू हैव द लवर्स, यू हैव द एम्प्रेस एंड यू हैव द हायरफेंट. शादी हो सकती है, एक द लव ऑफ योर लाइफ आप 2021 में फाइंड यू विल मीट द लव ऑफ योर लाइफ इन 2021. या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो उनके साथ आपकी शादी हो सकती है. अगर ब्रेकअप हुआ है तो आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है इनके साथ. you will have a very abundant fulfilling relationship with this person and इनके साथ जो है आपकी शादी भी हो सकती है. These are fantastic cards. Congratulations जिनका नाम Y से start हो रहा है. 2021 is going to be a fantastic year for you in love. You are going to come in union with your twin flame soulmate. प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ओवरऑल टच वुड, सच ब्यूटिफुल कार्ड्स. आई डोंट नो व्हाट मोर टू से. एवरीथिंग दैट यू वांट इन लव यू आर गोइंग टू गेट. एंड आई मीन येस, एंजल्स के जो मैसेजेस में सबसे ऊपर येस आया था. एनीवे लेट्स पिक आउट अनदर कार्ड. एंजल मैसेजेस फॉर यू एंड द आंसर इज़ योर रेडी. तो जिनका नाम वाई से स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलेंट ईयर फॉर यू इन 2021.
नॉर्मली मैं सबके लिए ब्लॉग्स और एडवाइस निकालती हूँ. आई डोंट फील द नीड टू डू दैट फॉर यू, लेकिन लेट मी जस्ट डू इट. You have success and growth and win or lose. I mean, आपका जो 2021 का जो साल है वो वैसा साल है कि चित भी आपकी है, पट भी आपका है. अगर कुछ प्रॉब्लम्स 2020 में लव रिलेशनशिप को लेके थे, वो सारे जो प्रॉब्लम्स है चले जाने वाले हैं. यू आर गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड ग्रोथ एज फार एज योर लव रिलेशनशिप गोज. दीज आर फैंटास्टिक कार्ड्स. अगर आप प्यार में किसी को ढूंढ रहे हैं तो कोई आपके लाइफ में आएगा और उनके साथ आपकी शादी होगी. अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लिसफुल हैप्पी 2021 विद योर पार्टनर. फैंटास्टिक कार्ड्स. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनका नाम Z से स्टार्ट होता है. 2021 आप लोगों के लिए कैसा होगा? For my friends whose name begins with the letter Z, how is 2021 going to be for you in love? अगर आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या नया प्यार चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो प्यार आपके लाइफ में ज़रूर आएगा. ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ऐसे एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ पे आप लोगों में एज गैप काफ़ी होगा. कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि या तो आपके पेरेंट्स जो हैं, ये रिलेशनशिप जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में होंगे, शायद आपके पेरेंट्स जो हैं they will be a little unhappy about the relationship, but I think eventually जो है अगर आप ये relationship को next step पे लेके जाना चाहते हैं तो आपका reconciliation होगा और ये relationship को है थोड़ी सी formality हो सकती है. थोड़ा सा जो है mental stress हो सकता है love relationship को लेके, लेकिन overall nothing to worry because यू हैव द पेज ऑफ कप्स, यू हैव द क्वीन ऑफ कप्स. तो जिनके बारे में आप 2020 में पूछ रहे हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ लव, देर इज़ अ लॉट ऑफ अफेक्शन, वेदर यू आर मैरिड और in a relationship. There are some issues as far as control goes, but आई डोंट सी अ ब्रेकअप एंड आई जस्ट सी कि ये रिलेशनशिप जो है धीरे धीरे आपका ग्रो होके मेच्योरिटी की तरफ जाएगा, कमिटमेंट की तरफ ये रिलेशनशिप डेफिनेटली जा सकता है. expect some sort of gifts from your partner and also expect some sort of support from your parents. अगर एक इंसान का के पेरेंट्स ये रिलेशनशिप में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो दूसरे ये पार्टनरशिप में जो दूसरे इंसान हैं उनके पेरेंट्स ये रिलेशनशिप को सपोर्ट करेंगे. अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं एंड देयर कुड बी चांस ऑफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी. ऑल राइट, व्हाट आर द ब्लॉक्स? ओके, एडवाइस आपको यही है कि आपने जो है आपके लव को फ्रीली एक्सप्रेस करना है. अगर कोई है जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड फील होते हैं या आपको इमोशनल कनेक्शन लगता है तो प्लीज़ एक्सप्रेस योर लव टू देम. चुप ना रहिए. मे बी वो इंसान वेट कर रहा है कि आप उनकी तरफ आए और आपका प्यार का इजहार करें. एंड कमिंग टुगेदर है, सो यू आर गोइंग टू कम इन टू यूनियन विद द पर्सन. एग्जिस्टिंग पर्सन भी हो सकता है या कोई नया इंसान भी आपके लाइफ में डेफिनेटली आ सकता है. फॉर पीपल जिनका नाम Z से स्टार्ट होगा, वेरी पॉजिटिव ईयर इन लव. वन साइड ऑफ द पेरेंट्स से थोड़े इश्यूज हो सकते हैं बट आपका लव जो है ग्रो होगा. नया प्यार भी आने की संभावना है. अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो रिकन्सिलिएशन भी होगा. एंजल से एडवाइस देखते हैं फॉर पीपल जिनका नाम Z से स्टार्ट होता है. यू आर रेडी एंड येस, and also you have the situation will improve. You are ready and the answer is yes. So I think जिनका नाम Z से स्टार्ट होता है, there is nothing to worry. अगर आपको लगता है कि आपके इंसान शाय हैं और आपको प्यार का इजहार करना है तो प्लीज़ डोंट वेट, go ahead and express love. But 2021 is going to be a year full of love for you. This is all I have for all of you all. कुछ नया करने की मैंने कोशिश करी थी. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.
I wish you a very happy new year and a year full of lots of love and happiness. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I'll see you in your next reading.